A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और ऐसी घटनाएं जो आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं. And along with this, we will also share some important practice questions with you towards the end of the lecture. ये सभी questions आज के ही facts पे आधारित हैं और इसीलिए आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे. आप इनके आंसर्स देने का जरूर प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स निरंतर शेयर करते रहिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में. तो आइए अब शुरू करते हैं 8 सितंबर अर्थात आज की दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की. The very first fact is associated with 1910 when Tripura Neni Gopi Chand was born. अर्थात आज के दिन वर्ष 1910 में त्रिपुरा नेनी गोपी चंद का जन्म हुआ था. वह एक जाने माने तेलुगु भाषा के पटकथा लेखक, नॉवेलिस्ट, एडिटर, एसेइस्ट, प्ले राइट और फिल्म डायरेक्टर थे. वह प्रसिद्ध समाज सुधारक त्रिपुरा नेनी रामस्वामी के पुत्र थे, जो स्वयं इतिहास में बेहद पॉपुलर हैं फॉर हिज फेमस लिटरेरी राइटिंग्स इन तेलुगु एंड ही वाज आल्सो नोन एज कवि राजू व्हिच मींस द किंग ऑफ पोएट्स. अब बात अगर त्रिपुरा नेनी गोपी चंद की करी जाए, सो ही बिकेम द फर्स्ट स्टेट सेक्रेटरी ऑफ द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इंडिया इन आंध्र प्रदेश. उनकी दूसरी नॉवेल असमर्थुनी जीव यात्रा अर्थात बंगला अ जर्नी थ्रू लाइफ was the first psychological novel in Telugu literature. उन्हें उनकी मृत्यु के पश्चात साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया for his work पंडिता परमेश्वरा शास्त्री वेलुनमा. This happened in 1963. उनके सभी लेखों में अधिकतर प्रोटैगनिस्ट के द्वारा एक्सपीरियंस्ड उसकी जिंदगी की दुख भरी और पीड़ाजनक रियलिटीज का वर्णन होता है. His themes are generally on the gloomy side. और अब इसके साथ आइए देखते हैं which is the next fact here. So this is associated with 1926 when the famous singer भूपेन हजारिका was born. अर्थात आज के दिन प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका का जन्म हुआ था. भूपेन हजारिका एक विश्व प्रसिद्ध भारत के प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, कवि और फिल्म मेकर थे. He belonged to the Assam state और इन्हें अक्सर सुधा कंठ के नाम से बुलाया जाता था which means nectar throat क्योंकि उनकी आवाज बेहद खूबसूरत थी. उनके संगीत अधिकतर सांप्रदायिक हार्मनी, यूनिवर्सल जस्टिस और एम्पैथी जैसे विषयों पे आधारित होते थे. विशेष रूप से असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं. He is credited for having introduced the culture and folk music from the Assam state and the Northeast Indian region into the Hindi cinema at the national level. एक अल्पकाल के लिए उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया था, जिसके पश्चात वह हायर स्टडीज के लिए यूएस चले गए और यूएस से आने के पश्चात he began close association with the leftist Indian People's Theatre Association in 1953 and he became the secretary of the reception committee of the third All Assam Conference of IPTA that was held in 1955 at Guwahati. He was also elected as the president of Assam Sahitya Sabha in 1993. उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया और विशेष रूप से ये याद रखने वाली बात है कि इन्हें तीनों ही पद्म अवार्ड्स मिले थे इंक्लूडिंग पद्मश्री, पद्म भूषण एज वेल एज पद्म विभूषण. और इसके साथ साथ ही ऑल्सो रिसीव्ड द दादा साहिब फाल्के अवार्ड इन 1992 जो कि सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला हाईएस्ट इंडियन ऑनर है. अपार्ट फ्रॉम दैट ही ऑल्सो रिसीव्ड द हाईएस्ट honor given by India's National Academy of Letters, which is the Sangeet Natak Academy Fellowship. This he received in 2008. उन्हें उनकी मृत्यु के पश्चात वर्ष 2019 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया था. यहाँ एक और बात एग्जाम्स के पॉइंट से आप जरूर याद रखिएगा कि भारत में द लॉन्गेस्ट ब्रिज that has been built over water
is known as the Dhola Sadia Bridge. परंतु इस ब्रिज का नाम भूपेन हजारिका के सम्मान में भूपेन हजारिका सेतु रख दिया गया था. This bridge has been built upon Lohit River. और लोहित रिवर के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये चाइना और इंडिया में बहने वाली एक ऐसी नदी है which joins the Brahmaputra River in the state of Assam. The Bhupen Hazarika Setu is the first permanent road connection between northern Assam and eastern Arunachal Pradesh in the northeast India. और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट फैक्ट. So this is associated with 1982 when Sheikh Mohammed Abdullah had passed away. अर्थात आज के दिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का निधन हुआ था. वह एक जाने माने कश्मीरी पॉलिटिशियन थे who played a central role in the politics of the erstwhile Jammu and Kashmir state. उन्हें अक्सर शेरे कश्मीर या फिर लायन ऑफ कश्मीर की उपाधि दी जाती है. He was the founding leader of all Jammu and Kashmir Muslim Conference, जिसका नाम बाद में परिवर्तित करके जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया था. He served as the first elected Prime Minister of the Jammu and Kashmir after its accession to India. And he served in this office from 1948 to 1953. बाद में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था in 1953 and Bakshi Ghulam Muhammad was appointed as the new Prime Minister. लेकिन बाद में सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर जैसे शब्दों का उपयोग स्टेट में होना बंद कर दिया गया. And these terms were replaced by governor and chief minister instead. This happened during 1965. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को द इनफेमस कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए जेल हुई थी. But much later he also was elected as the chief minister of the erstwhile Jammu and Kashmir state in 1975 to 1977. और इसके बाद एक टर्म और इन्होंने निभाया इस पद पे. That happened from 1977 to 1982 right until his death. उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला is also a well-known politician and he is the chairman of Jammu and Kashmir National Conference. उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पद निभाया है कई टेन्योर्स में right since 1982 onwards. और अब इसके साथ let us have a look at the other fact here. So this is associated with the International Literacy Day, which is observed every year on 8th of September across the globe. अर्थात आज के ही दिनांक को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस विश्व भर में मनाया जाता है. यह एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है which is celebrated every year on 8th September. इसको यूनेस्को अर्थात यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था 26 अक्टूबर 1966 में एट द 14th सेशन ऑफ यूनेस्कोस जनरल कॉन्फ्रेंस. और इसी के परिणाम स्वरूप दिस ओकेजन वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1967. इसका उद्देश्य है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी अर्थात द एबिलिटी टू रीड एंड राइट to individuals, communities and societies. यूनेस्को लीड करता है द यूनाइटेड नेशंस लिटरेसी डिकेड UNLD को अंडर द स्लोगन लिटरेसी एज फ्रीडम. इसे लॉन्च किया गया था यूएन के हेडक्वार्टर्स में वर्ष 2003 में और इस डिकेड का उद्देश्य है साक्षरता के लेवल्स को बढ़ावा देना टू एम्पावर ऑल द पीपल एवरीवेयर. Because not only does literacy enable people to understand their rights and duties, but it also gives them a voice against exploitation and slavery. इसीलिए साक्षरता को स्प्रेड करना बेहद जरूरी मुद्दा है as per the United Nations. The issue of literacy is also a key component of UN's Sustainable Development Goals and the UN's 2030 Agenda for Sustainable Development. अगर बात थीम के विषय में हो तो वर्तमान वर्ष दैट इज 2021 की थीम जो कि यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर की गई है वो है लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नारोइंग द डिजिटल डिवाइड. अर्थात ना कि सिर्फ साक्षरता इम्पोर्टेंट है बल्कि आधुनिक जमाने के हिसाब से लोगों को किस प्रकार टेक्नोलॉजी में एजुकेट किया जाए या किस प्रकार से उन्हें एक डिजिटल इरा का हिस्सा बनाया जाए, ये मुद्दे भी बेहद आवश्यक है. एक और खास बात यह है दोस्तों कि इस दिवस को आप इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन से कंफ्यूज मत करिएगा बिकॉज दैट
is a separate occasion that is celebrated on 24th January every year, and that has been declared by the United Nations General Assembly to spread education across the world. और इसी संदर्भ में ये भी जानना आवश्यक है कि फिर क्या है नेशनल एजुकेशन डे। तो ये एक एनुअल ऑब्जर्वेंस है भारत में टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्योंकि वह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसीलिए 11 नवंबर को हर साल नेशनल एजुकेशन डे उनकी बर्थ के कोमेमोरेशन में मनाया जाता है। और अब आइए देखते हैं which questions do we need to solve today. The very first one is, who is the author of the famous Telugu novel असमर्थुनि जीवयात्रा? अर्थात इस प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास के लेखक का नाम आप हमें बताइए। ऑप्शंस हैं ए टी रामास्वामी चौधरी, बी तपी धर्मा राव, सी अरुद्रा, और इज इट डी त्रिपुरा नेनी गोपी चंद? आज का सेकंड क्वेश्चन है, विच तेलुगु प्ले राइट वॉज ऑल्सो कॉल्ड कवि राजू? अर्थात किस तेलुगु नाटककार को कवि राजू की उपाधि दी गई थी? ऑप्शंस हैं ए तापी धर्मराव, बी कुवेम्पु, सी डी आर बेंद्रे, और इज इट डी टी रामास्वामी चौधरी? आज का थर्ड प्रश्न है, द ढोला सादिया ब्रिज इज ऑल्सो नोन बाय विच नेम? अर्थात ढोला सादिया ब्रिज को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है ए गांधी सेतु, बी नारायणा सेतु, सी दिबांग रिवर ब्रिज, और इज इट डी भूपेन हजारिका सेतु? आज का चौथा क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर हैज द भूपेन हजारिका सेतु बीन बिल्ट? अर्थात जाना माना ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु भारत में किस नदी के ऊपर बनाया गया है? ऑप्शंस हैं ए टीस्टा, बी लोहित, सी नर्मदा, डी गोदावरी? आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, हु इज ऑल्सो नोन एज शेरे कश्मीर? अर्थात शेरे कश्मीर की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शंस है ए फारूक अब्दुल्ला, बी हरी सिंह, सी गुलाम नबी आजाद, और इज इट डी शेख अब्दुल्ला? आज का सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड? अर्थात अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 6 सितंबर, बी 7 सितंबर, सी 8 सितंबर, या ये होगा डी 9 सितंबर? और अब इन सभी दिलचस्प क्वेश्चंस और कुछ लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और इन क्वेश्चंस के उत्तर भी देते रहिए हमें। विद दिस, please stay safe, have a great day, and thank you so much to all of you.